सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो गाइस आज का जो लेक्चर है वो AB2 टाइप स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना है। यानी कि इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा NaCl टाइप क्रिस्टल्स के बारे में, बट इस लेक्चर में हमें पढ़ना है AB2 टाइप्स। ठीक है, यानी कि क्या, उसमें CaF2 यानी कैल्शियम फ्लोरोनाइट ऐसे कुछ टाइप्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना है। तो जानेंगे AB2 टाइप स्ट्रक्चर्स क्या। आखिर मैंने AB2 टाइप्स क्यों लिखा, मैंने बताया भी था शायद इसके पहले वाले लेक्चर्स में, बट फिर भी इस लेक्चर में जानेंगे कि AB2 टाइप्स क्यों लिखा। तो गाइस AB2 टाइप्स का मतलब क्या है, यहाँ पे A1 है और B कितना है, 2 है। A1 है और B 2 है, यानी केटायन की जो कंट्रीब्यूशन होगी, केटायन जो होगा वो 1 होगा और एनायन कितना होगा, 2 होगा। तो यहां से अगर देखा जाए तो केटायन टू एनायन का रेशियो, केटायन टू एनायन का रेशियो कितना होगा, 1:2 होगा। केटायन टू एनायन का रेशियो कितना होगा, तो 1:2 होगा। यानी केटायन कितना होगा, 1, तो एनायन होगा 2। अगर ऐसे मॉलिक्यूल्स बनाना हो CF2 यानी कैल्शियम फ्लोराइड टाइप्स की मॉलिक्यूल्स को, तो उसमें केटायंस कितने होंगे, तो 1 होंगे, तो एनायंस कितने होंगे, 2। तब ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशंस होगी। बात समझ में आ रही है। थर्ड बात क्या है, थर्ड बात, इसी को क्या बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं फ्लोराइड स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, फ्लोराइड स्ट्रक्चर्स। बात समझ में आ रही है। 4 नंबर बात आती है इसकी, 4 नंबर जो पॉइंट, मैं फिर से गाइस बता देता हूं कि मैं ये सब चीज पहले से ही लिख देता हूं ताकि हमारी ड्यूरेशन टाइम्स कम रहे और हम अच्छे से कम समय में ज्यादा से ज्यादा समझ लें। तो 4 नंबर बात है पैकिंग के बारे में। तो पैकिंग के बारे में कहने का मतलब क्या है कि ये पैकिंग बनाएगा। ठीक है। अच्छा गाइस, एक बात जानेंगे, इसमें बहुत एक डेंजर झटका है कि अभी तक हम लोगों ने क्या जाना है, कि अभी तक हम लोगों ने जाना है कि पैकिंग बनाने का काम कौन करता है। तो पैकिंग बनाने का काम कौन करता है, तो एनायंस करते हैं पैकिंग बनाने का काम। अभी तक हम लोगों ने ये बात को जाना, शुरू से ही जानते आ रहे हैं कि अभी तक जितना भी वीडियो चला उसमें क्या जाना है हम लोग, कि उसमें पैकिंग बनाने का काम एनायंस करते हैं। लेकिन यहाँ पे कहानी में कुछ नया ट्विस्ट है, कुछ नया बात है कि यहाँ पे जो पैकिंग बनाने का काम कौन कर रहा है, तो हमारा पैकिंग बनाने का काम केटायंस कर रहा है। बात समझ में आ रहा है, यानी Ca+2 पैकिंग बनाने का काम करेगा। बात समझ में आ रही है। और ये कैसा पैकिंग बनाएगा, तो FCC पैकिंग बनाएगा, यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनाएगा। कौन सा पैकिंग बनाएगा, तो FCC मतलब कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग से बनाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी दोस्त या किसी भाई को FCC, VCC, HCP, तो मैंने इसके लेक्चर्स में, केमिस्ट्री लेक्चर्स में प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे। मतलब मैंने बहुत अच्छे से कन्विंस किया हुआ है, बहुत अच्छे से समझाया है इसके बारे में, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो। ठीक है। तो जब ये FCC पैकिंग बनाएगा यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनाएगा, तो उसमें Ca+2 कैल्शियम का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, तो कैल्शियम पहले कॉर्नर पे कितना होगा, तो कॉर्नर कितने होते हैं, सभी जानते हैं कॉर्नर कितने होते हैं, तो कॉर्नर हमारा 8 होता है। और वो 8 में उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होती है, तो 1/8 पार्ट उसकी कंट्रीब्यूशन होती है। यानी कि 8 से 8, ये 8 से 8 क्या हुआ, ये 8 है, ये 8 से ये 8 कट गया दोनों, तो कितना हुआ, 1। बात समझ में आ रही है। दूसरा बात है कि फेस पे, तो फेस कितने होते हैं टोटल, एक यूनिट सेल में 6 होते हैं। अरे हम लोगों ने जाना ही है। अब इसमें जिसको भी प्रॉब्लम हो जाके इसे इसके पिछले वाले लेक्चर्स, 2-3 लेक्चर हैं उनको जाकर देख लेंगे, या फिर केमिस्ट्री के सारे लेक्चर्स देख लेंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने अच्छे से उसको डिस्क्राइब्स प्रिस्क्राइब्स किया हुआ है। तो फेस कितने होते हैं, 6 होते हैं, और 6 में कितनी उसकी कंट्रीब्यूशन होती है Ca+2 की, तो 1/2 यानी हाफ कंट्रीब्यूशन होती है। तो ये देखो, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, यानी कि कितना हुआ, 3। यानी कि यहां से एक सवाल और बनता है कि एक यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल में, यहां से मैं लिख देता हूं कि एक यूनिट सेल में यानी पर यूनिट सेल में Ca+2 की जो कंट्रीब्यूशन होती है, 3 और 1 कितना हुआ, 4। 3 और 1 4, यानी Ca+2 की कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में कितना होता है, तो 4 होता है। बात समझ में आ रहा है। एक यूनिट, यानी यहां से क्या पता चल रहा है कि एक यूनिट सेल में Ca+2 कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। बात समझ में आ रही है। अब बात आती है छठे नंबर। छठे नंबर कुछ यूं देखा जाए तो गाइस, एनायन ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे। एनायंस क्या होंगे, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे।
गाइस थोड़ी अजीब लगेगा क्योंकि अभी तक हम लोग ने जाना कि पैकिंग का काम कौन करता है, तो एनायंस करता है। अब वॉइड को भरने का काम कौन करता है, तो केटायंस करता है। लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा कहानी हो रही है तो कुछ अजीब लगेगा। सो गाइस घबराना नहीं है, बस देखना है। तो एनायन का काम कौन करेगा, तो ऑल टेट्राहेड्रल बॉन्ड इस एनायंस का काम करेंगे, ठीक है। और ये कहाँ पे होंगे, तो बॉडी डायगोनल के ऊपर होंगे। कहाँ पे होंगे, तो बॉडी डायगोनल पे होंगे। देखेंगे यहाँ से देखेंगे। जैसे 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 मैं एक बॉडी डायगोनल्स का फॉर्मेशन करता हूँ, ये रहा हमारा यहाँ से ये, ठीक है। ये मान लो कि मैंने डायगोनल का फॉर्मेशन किया, इसका नामांकन मैंने ए कर दी, इसका कर दी बी, ठीक है। ए और बी कुछ इस टाइप्स के एक बॉडी डायगोनल्स को ले लिया, बात समझेंगे। और इसका लेंथ यानी कि इसका रेडियस कितना होगा, तो √3/√3a कितना होता है, √3a, एज वी नो डेट। अरे जानते हैं लोग ना, लो मैं ये रहा हमारा एक सेल हो गया, ठीक है। अब इस सेल में यहां से यहां का अगर एरिया को मैंने ए बोला, यहां से यहां का एरिया को ए बोला, तो इसका बॉडी डायगोनल कितना होगा, तो √3a होगा। √3a हो गया, पता है, √3a हो गया। अब इस डायगोनल पे कितने हैं एनायंस, इस डायगोनल पर टेट्राहेड्रल वर्ड कितने होंगे, तो 2 हैं। यानी यहाँ पे भी F- और यहाँ पे भी F-। बात समझ में आ रही है, F-। और यहाँ से यहाँ के बीच की जो लेंथ है, ये मैं इसको ऐसे बता देता हूँ, यहाँ से यहाँ की जो लेंथ है वो हो गया √3a/4। कितना हो गया लेंथ हमारा यहाँ से यहाँ का, तो √3a/4। बात समझ में आई, बात समझ में आई। तो यहां से देखो ना, तो अब यहाँ पे एक सवाल और आया कि पर यूनिट सेल में फ्लोरीन यानी कि टेट्राहेड्रल बॉन्ड कितना हो सकता है पर यूनिट सेल में, बात समझेंगे। तो कितना होगा, तो देखेंगे ध्यान से, एक बॉडी डायगोनल्स में कितने होंगे, तो एक बॉडी डायगोनल्स में 2 टेट्राहेड्रल बॉन्ड है, 2 फ्लोरीन है। तो कितने बॉडी डायगोनल्स एक यूनिट सेल में होते हैं, तो 4 होते हैं। अरे भाई 4 ही तो होते हैं, ये लो ना। बॉडी डायगोनल्स कहाँ होंगे, तो बॉडी के अंदर ही होंगे। तो बॉडी के अंदर है, तो ये लो 1 2 3 4, ठीक है। यानी कि 4 होते हैं। अब एक डायगोनल्स में 2 फ्लोरीन एग्जिस्ट करता है, तो 4 में कितना करेगा, तो सीधी सी बात है 8। कितना करेगा, 8। बात समझ में आ रही है, तो 8। यानी कि पर यूनिट शेल में अगर फ्लोरीन्स की कंट्रीब्यूशन को देखा जाए, फ्लोरीन को देखा जाए, तो कितना होता है, तो 8 होता है। बात समझ में आ रही है। 8 नंबर बात क्या कह रहा है कि CaF2 पर यूनिट शेल, ठीक है, कैल्शियम फ्लोराइड पर यूनिट शेल कितना होगा, देखेंगे ध्यान ध्यान से, बस यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से, तो कैल्शियम कितना है, कैल्शियम का पूरा यूनिट, एक यूनिट सेल में पूरा कैल्शियम कितना है, 4 है। कितना है, 4 है। और यहाँ पे फ्लोरीन कितना है, 8 है। यानी यहाँ पे फ्लोरीन एक पर यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल में फ्लोरीन की संख्या 8 है और कैल्शियम की संख्या 4 है। तो बोला जा रहा है कि एक यूनिट सेल में पूरा कैल्शियम फ्लोरोनाइड कितना होगा, कैल्शियम फ्लोराइड कितना होगा एक यूनिट सेल में, तो भाई सीधी सी बात है 4 होगा। अरे यहाँ पे देखा जाए तो एज कंपेयर टू केटायन एनायंस बहुत बड़े न हैं, बहुत ज्यादा हो रहे हैं। एज कंपेयर टू केटायंस देखा जाए तो एनायन उसके दुगुना है, 2 टाइम्स है। यानी कि कैल्शियम अगर 1 है तो फ्लोरीन 2। यहाँ पे देखो, इस टाइप्स के कुछ मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये कैल्शियम अगर 1 होगा एक यूनिट शेल को बनाने के लिए, तो कैल्शियम अगर 1 हो तो फ्लोरीन 2 हो तो बन जाएगा। तो यहाँ पे कैल्शियम अगर 4 है और यहाँ पे फ्लोरीन 8 है, तो कितना यूनिट शेल का फॉर्मेशन, यानी कि यूनिट शेल कितना होगा, पर यूनिट शेल में कितना कैल्शियम फ्लोराइड होगा, तो 4 होगा। बात समझ में आ रही है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4। बात समझ में आई। 9th नंबर जो है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम। कोऑर्डिनेशन नंबर, गाइस ध्यान से, कोऑर्डिनेशन नंबर। बात समझ में आ रही है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब, कोऑर्डिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन, जानते हैं, सभी जानते हैं। लेक्चर्स में हमने बताया भी है कोऑर्डिनेशंस के बारे में अच्छे से। अगर कंफ्यूजन हो तो जाकर देख लेंगे, समझ लेंगे। फिर भी मैं इस लेक्चर में बता देता हूँ कोऑर्डिनेशंस का मतलब। गाइस कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब ना कि केटायंस को कितने एनायंस, मतलब किसी एक केटायंस को कितने एनायंस उसको सराउंड कर रखे हैं, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशंस।
मीन्स की हाउ मैनी एनायंस सराउंड टू केटायन दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। एक केटायंस को कितने एनायन उसको टच किए हुए हैं, ध्यान से। और कोऑर्डिनेशन कब होगा, तो एक पॉजिटिव और निगेटिव में होना चाहिए, यानी केटायन एनायन के साथ हो। केटायन केटायन के साथ नहीं हो सकता, एनायन एनायन के साथ नहीं हो सकता। जैसे समझेंगे कैसे, तो अगर मान लो कि ये अगर कोई हमारा केटायन हो गया, तो इसको कितने एनायन इसको सराउंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 3 एनायन इसको सराउंड कर पाया, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाए तो कितना होगा, तो 3 होगा। बात समझ में आई। कितने एनायन इसको सराउंड कर पाया, तो 3, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो 3 होगा। बात समझ में नहीं। सिमिलर एक बात ध्यान देंगे, तो अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे टच करा दिया हूं, लेकिन आपको टच नहीं कराना है, ठीक है। केटायन केटायन कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, और एनायन एनायन एक दूसरे को कभी टच नहीं करेंगे। शुरू से जानते हैं लोग, पॉजिटिव पॉजिटिव हमेशा एक दूसरे को रिपेल करता है, और निगेटिव निगेटिव भी हमेशा एक दूसरे को रिपेल करता है, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव हमेशा एक दूसरे को टच में यानी कि अट्रैक्ट करता है। बात समझ में आ रही है, समझ। तो पूछ रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ca+2 कितना होगा, ठीक है। तो देखो, मैंने मान लिया कि यहाँ पे Ca+2 एक रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने Ca+2 को रख दिया, एग्जिस्ट किया, Ca+2 हमारे यहाँ पे आ गया। तो हम लोग जानते हैं कि तुम हमें बर्बाद करोगे। देखो, यानी कि यहां पे मैंने Ca+2 को रख दिया, तो अब देखो यहां पे ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है Ca+2 इस सेल में, तो हाफ करता है भाई। अरे यहाँ पे मैंने अभी बताया कि टोटल कितने होते हैं, तो टोटल हमारा 8 होते हैं, और उसमें इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 होता है, 1/8 होता है। यानी कि टोटल शेल कितने यूनिट कितने हैं, तो 8 है, और उसमें उसका 1/8 होता है, यानी कि 1 एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे देखो, तो ये वाला पार्ट ही एग्जिस्ट कर रहा है, यानी एक पार्ट हो गया। यानी कि ऐसे ऐसे 8 होगा, ऐसे ऐसे 8 और सेल होंगे, तो ये पूरा एक एटम उसको एग्जिस्ट कर पाएगा, उसमें अच्छे से उसको टच कर पाएगा। यानी एक सेल में एक हुआ, तो 8 सेल में कितने होंगे, तो 8 होंगे। तो कितना Ca+2 कितने होंगे, 8 होंगे। बात समझ में आ रही है, समझ में आई। देखो 10 नंबर कह रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ F माइनस, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ F माइनस कितना होगा, आप देखेंगे। तो भाई कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ F, एनायंस की बात आ रही है, और एनायंस क्या है, तो ऑल टेट्राहेड्रल वर्ड है। तो ऑल टेट्राहेड्रल वर्ड यहां से डायरेक्ट ही पता चल रहा है, टेट्राहेड्रल वर्ड यानी कि 4, यानी कि जब किसी कैल्शियम को 4 बॉल्स उसको सराउंड करेंगे, यानी 4 एटम्स उसको सराउंड करेंगे, ठीक है, तब वो उसका मतलब वो एटम्स होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो इसका फ्लोरीन का कितना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। बात समझ में आई। अब जो जो लास्ट हमारा है वो 11 नंबर एग्जांपल्स है। तो इसके जैसे कितने हो सकते हैं, इसके जैसे कितने हो सकते हैं, तो गाइस यहाँ पे देखेंगे, तो इसके जैसे बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हो सकते हैं। मैंने 2-3 ऐसे एग्जांपल में लिख दिया है, जैसे में यहाँ पे आपको दिखता होगा CF2 है, SRF2 है, CDF2 है, ठीक है। तो इस टाइप्स के कुछ है। बात समझ में रही है, यानी कि AB2 टाइप्स के ये स्ट्रक्चर्स हैं, प्लस इसके एग्जांपल्स हैं। बात समझ में आई, ठीक है। सो गाइज अभी इसको नोट कर लेंगे फटाफट, इसके बाद इसके जस्ट उल्टा हम लोग पढ़ेंगे, लोग A to B टाइप्स के स्ट्रक्चर्स को नोट करेंगे फटाफट। हो गया, नोट कर लिया। चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं अब A to B टाइप्स के स्ट्रक्चर्स में। इसके पहले वाले हम लोगों ने क्या पढ़ा, AB2 टाइप स्ट्रक्चर्स। बस इस पार्ट में हमें जितना भी इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा उसका ठीक उल्टा इसमें होगा, उसका ठीक उल्टा मतलब। तो ये A to B उसमें क्या था, AB2 टाइप्स, यानी उसमें केटायन 1 थे और एनायंस 2 थे, लेकिन इसमें केटायंस 2 होगा और एनायंस 2 हो गए। A to B टाइप स्ट्रक्चर्स के बारे में। और ये कैसा होगा, तो एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर्स होंगे। कैसे होंगे, तो एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर्स होंगे। बात समझ में आ रही है। दूसरा क्या है, तो इसका एग्जांपल्स ले लो, Na2O, ठीक है, सोडियम Na2O, ठीक है। तो Na2O इसका एग्जांपल हो गया। अब देखो इसको केटायन से एनायन जाने में, यानी केटायन से एनायन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, यानी 2:1। केटायन से एनायन में क्या होगा, 2:1। कैसे, तो इसमें जो केटायन से कितने हैं, इसमें केटायंस कितने हैं, 2 हैं, और एनायन कितना है, 1 है। यानी कि केटायन से एनायन अगर रेशियो देखा जाए तो कितना हो रहा है, तो 2:1। बात समझ में आई। तीसरा बात यह है कि पैकिंग बनाने का काम, तो फिर से हमारा वही पहले वाला ही
कि पैकिंग कौन बनाता है, तो भाई साहब पैकिंग हमारा एनायन ही बनाते हैं, ठीक है, वही बात। तो पैकिंग कौन बनाता है, एनायन बनाता है, यानी कि O-2 यानी ऑक्सीजन बनाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे दो, ये पैकिंग कैसे होगा, तो ये पैकिंग कैसे होगा, तो ये पैकिंग एफसीसी सीसीपी यानी फेस सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग होगा, और क्यूबिक क्लोज पैकिंग ये होगा। बात समझ में आ रहा है। अब ये देखो, ये इसमें पैकिंग बनाने के दौरान यहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ कहाँ होंगे, तो सबसे पहले कॉर्नर पे होंगे। कॉर्नर कितने होते हैं, तो कॉर्नर के हमारा कितना होता है, तो 8 कॉर्नर होता है, और उस 8 कॉर्नर में उसकी कंट्रीब्यूशन यानी O-2 का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, तो 1/8 कंट्रीब्यूशन इसमें होता है। बात समझ में आ रही है। तो ये देखो, ये 8 से ये 8 कट गया, यानी कि कितना हुआ 1। बात समझ में आ रही है, कितना हुआ 1। अब देखो ये फेस के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो फेस कितने होते हैं एक यूनिट सेल में, तो फेस हमारे होते हैं 6, और ये 6 में उसका कितना कंट्रीब्यूशन होता है, तो 1/2 होता है। 2 1 2 2 3 6, और यह 3। अब इसको ऐड कर दो तो 3 और 1 कितना हुआ 4। यानी कि यहां से क्या पता चलता है कि पर यूनिट सेल में, एक पर यूनिट सेल में ऑक्सीजन कितना होता है, तो 4 होता है। ऑक्सीजन कितना होता है, तो 4 होता है। यही तो रहा हमारा, पर यूनिट सेल में हमारा ऑक्सीजन कितना हुआ, 4 हुआ। बात क्लियर हुई, कोई कंफ्यूजन, क्लियर हुई। बात आती है अब ठीक 5 नंबर केटायन। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला अभी भी कि इसका ठीक सारा का सारा मैंने टोटल उल्टा होगा इसके पहले वाला। यानी अब फिर से वही हमारा पहले वाला के केटायन क्या हुआ, ऑल टेट्राहेड्रल वर्ड हो गया। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया हूँ, स्पेस नहीं था इसलिए, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे क्या होगा, केटायन ऑल टेट्राहेड्रल वर्ड होगा, और केटायन कौन होगा, तो Na+। इधर कुछ कंफ्यूजन तो नहीं ना आप लोग को। ये C यानी कि केटायन, ये क्या होगा Na+ होगा, ठीक है। और ये A क्या होगा, एनायन यानी कि ऑक्सीजन O-2, ये 2+2 हो गया। बात समझ में आ रहा है, समझ में आई। तो अब ये केटायन है तो कहां पे होगा, तो बॉडी डायगोनल पे होगा। तो हम लोग जानते हैं लोग कि एक यूनिट सेल में बॉडी डायगोनल कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। तो एक मैंने अभी भी बताया कि एक डायगोनल में कितने केटायंस होते हैं, तो 2 होते हैं। तो एक में 2 होता है, तो 4 में कितना हुआ, एक में 2 हुआ, तो 4 में कितना हुआ, तो 8 होगा। तो ये रहा हमारा 8। बात समझ में आ रही है, ये रहा हमारा 8। अब बात आती है Na+, किसकी, Na+ यानी कि सोडियम पर यूनिट सेल में कितना हुआ। तो हम लोग एकदम जानते हैं लोग, ये देखो ये A2B टाइप स्ट्रक्चर है, यानी कि यहां पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है। ये A2B टाइप स्ट्रक्चर है ना। तो यहाँ पे अगर ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन की कितनी पर यूनिट सेल में ऑक्सीजन कितनी है, तो 4 है। तो हमारा जो 4 है ऑक्सीजन, तो यानी कि एनायन जब 4 है तो केटायन कितना होगा, 8 होगा। जाहिर सी बात है। अरे केटायन यहाँ पे क्या है, दुगुना ना है जी। केटायन क्या है, यहाँ पे केटायन क्या है, दो गुना है एज कंपेयर टू एनायन। तो अगर एनायन यहाँ पे 4 हो गया तो हमारा केटायन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये रहा हमारा 8। बात समझ में आ रही है। अब जो बात आती है Na2O, ठीक है, Na2O पर यूनिट सेल में कितना होता है, 4 होगा। जाहिर सी बात है, ठीक उसका उल्टा, मतलब अगर जो व्यक्ति जो भाई अगर वो बात समझ गया तो वो इस बात को समझना बहुत ही इजी है, क्योंकि इसका ठीक उल्टा है। बात समझ में, अगर उल्टा पकड़ के भी चलते हो तो ये सही है, समझ में आ रही है। तो यहाँ पे देखा जाए Na2 पर यूनिट सेल में कितना है, तो भाई 4 है। कैसे, अरे कैसे, तो एक देखो इस टाइप्स के कुछ स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए हमारा अगर Na2 होगा तो ऑक्सीजन को 1 होना चाहिए, यानी केटायंस अगर 2 होते हैं, एनायन कितना होना चाहिए, 1। बात समझ में रही। यहाँ पे ऑक्सीजन अगर 4 है तो हमारा Na क्या है, 8 है। यानी कि यहाँ पे एनायन यहाँ पे 4 है तो केटायन कितना होना चाहिए, 8। तो 4 और 8 के कॉम्बिनेशन से ना होगा, अरे 2:1 के कॉम्बिनेशन से ही हमारे A2B टाइप स्ट्रक्चर्स क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है उसका। तो यहाँ पे 8 और 4 के से भी होगा, और कितना होगा, 2 और 1 से 1 हो रहा है, तो 8 और 4 से कितना होगा, 4। तो यहाँ पे Na2 पर यूनिट सेल में कितना होगा, तो 4 होगा। बात समझ में आ रही है। अब बात आती है इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर O-2 के। तो जाहिर सी बात है भाई कि ठीक वही उल्टा कि एक यूनिट सेल ले लो, ये रहा हमारा एक यूनिट सेल क्यूब, ठीक है, ये रहा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको इस एटम को रख दिया। तो ये कितना पकड़ रहा है, यानी 8 पार्ट्स का 1/8 पकड़ रहा है, यानी कि एक यूनिट सेल में वो एक पकड़ रहा है। एक यूनिट सेल में इसमें ऑक्सीजन का
कितना कंट्रीब्यूशन है, एक है। तो ऐसे ऐसे और कितने 8 यूनिट सेल होंगे तब ना ये पूरा ये मतलब कि ऑक्युपाई हो पाएगा, पूरा इसका यूज हो पाएगा। इसमें तो सिर्फ 8 पार्ट का 1/8 पार्ट ही इसमें ऑक्युपाई हो रहा है, कंट्रीब्यूट कर पा रहा है। तो ऐसे ऐसे 8 होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन? 8। बात समझ में आ रहा है? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना हुआ? 8। अब बताते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+। Na+ की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हुई? तो भाई Na+ क्या है? तो केटायन है और ऑल टेट्राहेड्रल बॉन्ड है, तो जाहिर सी बात है टेट्राहेड्रल बॉन्ड जब बात ही आ गई तो कितना होगा? 4। कितना होगा? 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर Na+ के कितने होंगे? 4। बात समझ में आई? सो गाइज यहीं पे इस लेक्चर्स को फिनिश किया जाता है। और ये रहा लेक्चर्स। ठीक है, A to B टाइप्स और AB2 टाइप्स के स्ट्रक्चर्स बारे में कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बताएं, मैं कोशिश करूंगा फिर से इस वीडियो को बनाने के लिए। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो या ना समझ में आया हो तो इससे भी बेहतरीन। सो प्लीज कीप स्टडी गाइज। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।